बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा पाकिस्तानी जासूस है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस वक्त मुसीबत पड़ चुकी है। 5 जहादी भारत में दाखिल हो जाते हैं और तुम सारे सोए पड़े रहते हो। इंडिया के हसास मकामात की वीडियोस पाकिस्तान भेजते रहे। मोदी ने सीमा हैदर केस को जो है वो खुद देखने का फैसला किया, यानी कि उसका नोटिस ले लिया है। जेल में डाला जाए या फिर पाकिस्तान वापस भेजा जाए। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में पड़ चुकी है। 5 मोबाइल्स, मुख्तलिफ ID कार्ड्स, मीडिया के सामने ड्रामेबाजी, सीमा हैदर की हकीकत खुल चुकी है। आखिर ये सीमा हैदर की कहानी क्या है? सीमा हैदर जी किस तरह से जो है एक पाकिस्तानी मुसलमान है और वो PUBG के थ्रू मोहब्बत का शिकार होती हैं और मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि पहले बड़ी मुश्किल से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करती करती नेपाल जाती हैं। नेपाल जाके जो है उस इंसान के साथ शादी करती हैं, फिर वापस आती हैं पाकिस्तान। आकर जो है अपने 4 बच्चों को लेकर जो है उसी रास्ते से, यानी कि नेपाल के थ्रू जो है वो पूरे रास्ते को, बॉर्डर्स को क्रॉस करते करते वो इंडिया जाती हैं और जिससे वो शादी कर चुकी होती हैं। वो हिंदू हैं, ठीक है, उनसे शादी करती हैं और उसके बाद वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। मतलब इतनी अजीब सी बात है कि उनके शौहर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी सीमा जो है वो मेरी बीवी है, मेरी तो उनसे तलाक हुई नहीं है, जबकि सीमा कहती है कि जी उन्होंने मुझे ज़ुबानी तलाक दे दी है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ये नहीं है कि सीमा पाकिस्तानी है या मुसलमान है या उनकी तलाक नहीं हुई भी। मामला इंडिया के लिए बड़ा ख़राब हो चुका है। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। सीमा हैदर की कहानी का दी एंड इस वक्त हो चुका है। सचिन को भी जासूस करार दे देगा। सचिन वो है जिनसे PUBG पर उनकी मोहब्बत होती है और मोहब्बत की इंतहा चेक करें कि ना से वो खुद जाती हैं, शादी करके आती हैं, अपना मज़हब जो है वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट करती हैं, उनका हिंदू नाम होता है, मंदिर में वो शादी करती हैं। उनको भूल जाता है कि वो मुसलमान है, उनको भूल जाता है कि वो पाकिस्तानी, उनको ये भी भूल जाता है कि उनका एक शौहर है। उनको याद रहता है अपनी मोहब्बत जिसके लिए वो इतने बॉर्डर क्रॉस करके गई हैं और दूसरी तरफ उनको याद रहता है उनके 4 बच्चे जिनको वो लेके गई हैं और वहां पर जो है 4 बच्चों के साथ, नए हस्बैंड के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। सीमा के जी कब्जे से 5 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, लेकिन एक और मोबाइल इस वक्त गायब है। सचिन जिनकी मोहब्बत में वो, जो कि इंडियन है, उनके लिए गई थी। उन्होंने जी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया कि वो सीमा के साथ दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात की वीडियोस जो है वो शेयर करता रहा है, क्योंकि इनकी मोहब्बत जो है जब शुरू होती है तो ये एक दूसरे के मुल्क को दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे वीडियोस बना रहे होते हैं। अच्छा जी, अब कभी लाइव तो कभी रिकॉर्ड करके वो भेजते रहे हैं। सीमा भी उसे पाकिस्तान की वीडियोस दिखाती रही है, जगहें बताती रही है। वो सब वीडियोस सिर्फ घर की होती थी, पाकिस्तान के हवाले से जो वीडियोस पाकिस्तान में रह के वो दिखाया करती थी। ये राज खुलने के बाद जो मोदी की गवर्नमेंट है इस वक्त मुश्किल में पड़ चुकी है कि जी सीमा को भी इकरा की तरह वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जासूसी के इल्ज़ाम में उसको जो है भारतीय DL में ही डाल दिया जाए। बीजेपी के लीडर मोदी को मशवरा दे रहे हैं कि जी कुलभूषण का बदला जो है बराबर करने का अच्छा मौका है। यानी कि ये कहानी मोहब्बत से शुरू हुई थी PUBG से और अब ये पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी है। इस वक्त जी सचिन के घर को भारतीय खुफिया एजेंसी से घेरा हुआ है और किसी भी वक्त जो है सीमा हैदर को गायब कर दिया जाएगा। अगर अदालत ने सीमा की जमानत पर उसको रिहा कर दिया होता तो अब तक सीमा हैदर के नाम और निशान भी आपको पता है कि मिटा दिया गया होता। सीमा की कहानी मीडिया को तो अट्रैक्ट कर ही रही है, लेकिन मोदी सरकार इसे मानने को तैयार नहीं कि कैसे एक औरत 4 बच्चों को लेकर जो है गैर कानूनी तौर पर इंडियन बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर सकती है। ना से वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर गई, यानी कि कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जहां पे मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आई, मैं हंसूं, परेशान हूं कि क्या करूं। सीमा, उसके साथ उसका नया शौहर, और उन्होंने सऊदी अरब से उसका पुराना शौहर लिया हुआ है। पुराना शौहर कहता है कि तुम घर वापस आओ, मेरे ने तुम्हें तलाक नहीं दी। सीमा कहती है कि इसको चुप कराओ, मैं जो हूँ वो ये मुंह बंद करेगा तो मैं बोलूँगी तुम मुझे तलाक दे चुके हो। फिर वो कहता है भाई बच्चे वापस कर दो, तुम तो मेरी बीवी हो। वहाँ पे सीमा का जो नया शौहर होता है कि ये मेरी बीवी है। सीमा जो है वो सीमा हैदर हुआ करती थी, अब वो सीमा पता नहीं क्या हो चुकी है। वो कहती है जी मैंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया है और हिंदू मज़हब के तहत जो है वो मेरी शादी हो चुकी है। अब जी मोदी सरकार सर पकड़ के बैठेगी कि किस तरह से इसने 4 बच्चों समेत जो है इंडियन बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके यहाँ पर आ गए। सीमा हैदर जिस अंदाज में इंडिया में दाखिल हुई उसे देखकर कई लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान की जासूस है। देखिए जी, मिस्टीरियस ही मामला इतना है, यानी कि मैं तो समझने से कासिर हूँ कि वो औरत का शौहर सऊदी अरब में, उसको PUBG पे किसी से मोहब्बत होती है, वो पहले नेपाल तक जाती है बॉर्डर क्रॉस कर करके, उसके बाद नेपाल में शादी करते हैं दोनों, उसके बाद वो आगे से इंडिया
जाने के लिए वापस पाकिस्तान आती है, फिर बच्चों को लेकर जो है बॉर्डर क्रॉस करती है। यानी कि बॉर्डर पे पुलिस कहाँ है इसका किसी को इल्म नहीं, बॉर्डर पे सिक्योरिटीज कहाँ है इसका किसी को इल्म नहीं है, और वो मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई इंडिया दाखिल हो जाती है। उनके भाई की पाकिस्तान की फौज में मुलाजमत है, उनसे 4 मोबाइल फोन्स की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में शकूक को मजीद गहरा कर दिया है। पोखरा से दिल्ली के लिए हर सुबह बस चलती है, तकरीबन 28 घंटे के सफर में जो है वो हिंद नेपाल सरहद आती है, जहां तमाम मुसाफिरों की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन सख्त हिफाजती निजाम में सीमा आसानी से इंडिया में दाखिल हो गई। सीमा कहती है कि सचिन ने अपना पता सही लिखा था, बहुत पूछ के छुई, बैग चेक किए गए, उसने ID कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि जी मेरा ID कार्ड तो गुम हो चुका है, मेरे बच्चे बहुत बीमार पड़ गए हैं, ये 3 दिन का सफर था, मेरी बड़ी बेटी को वॉमिटिंग आ रही थी, कह आ रही थी, चेक करने वालों को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इसलिए तो मोदी सरकार को इस वक्त जो है इमोशंस लग गए हैं, पॉटियां लगी हुई हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमारे बॉर्डर पे हो क्या रहा है और ये मामलात क्या है। सीमा जो है उनकी ये कहानी सामने आने के बाद नेपाल इंडिया बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद एहलकारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज हो चुका है। यानी कि जिसका दिल चाहे मुंह उठा के कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, ये इस वक्त प्रूफ हुआ है। कांग्रेस भी मोदी पर उंगलियां उठा रही है कि लव जिहाद के नाम पर ये थप्पड़ जो है बड़ा भारी पड़ेगा हमें, तुम इंडिया में लव जिहाद का रंग अलापते रहना और यहाँ पाकिस्तान से जासूस आसानी से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि सीमा, अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उसका मामला क्या है, उसको जासूस करार दिया जा रहा है पाकिस्तान का, उसका भाई फौज में है तो पाकिस्तानी फौज पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, मोदी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, जहां पर एक हिंदू आदमी ने एक मुसलमान औरत को ट्रैप किया, उसके 4 बच्चे थे, उसको चारों बच्चों समेत जो है वो अपने पास बुलाया और उसका मजहब कन्वर्ट करके उससे शादी कर ली। दूसरी तरफ सीमा का हस्बैंड सऊदी अरब में, वो कहता है हमारी तलाक क्यों हुई, तुम घर वापस आओ। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, इसमें समझने की जरूरत है एग्जैक्टली मामला क्या है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी जो है इस पर बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन है ये सीमा और क्या ये पाकिस्तान की जासूस है, क्यों उसको जासूस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये लव जिहाद का मामला है या सिंपल एक मोहब्बत है जिसने इतनी सख्तियों के बावजूद बॉर्डर क्रॉस करने पर उसको मजबूर कर दिया।